नमस्कार। हमको, आपको, बल्कि सभी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान अंदर से घोर संकट में है। फौज के भीतर असंतोष और तख्तापलट की चर्चा खुलेआम है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ सेना के अफसर, राजनीतिक दल और आम आवाम का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और विपक्ष का आरोप है कि मुनीर ने पाकिस्तान के अस्तित्व, इस्लामियत और राष्ट्रीय संसाधन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खुद गिरवी रख दिए हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पख्तून इलाकों के खनिज, गैस, बंदरगाह, रेयर अर्थ मिनरल्स, हर चीज अमेरिका, चीन, सऊदी जैसे बैंकर्स के पास चली गई है। आम लोग रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई और बिजली पानी की मार से दुखी हैं, तो मीडिया ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहा है, कब बदलेगी फौजी हुकूमत? कब आएगा जनता का राज, मुस्लिम अस्मिता और मुल्क का वजूद? फौज के भीतर भी मुठभेड़, बिखराव और अफसरों की नाराजगी के चलते असीम मुनीर के लिए सॉफ्ट कूप तक की आशंका पाक मीडिया, चैनलों और अखबारों में हर रोज हेडलाइंस बन रही हैं। बड़े पत्रकार और मीडिया संस्थान, खासकर जियो, सामा, डॉन, द एक्सप्रेस, सभी जगह बहस है कि मुनीर की पोजीशन बची रहे। इसके लिए अब एक जबरदस्त डायवर्जन चाहिए, नहीं तो नाराज अफसर तख्ता पलट की तरफ जा सकते हैं। विपक्षी दल, इमरान खान, जमीयत उलेमा, बिलावल भुट्टो, हर जगह फौजी शासन और सेना प्रमुख के प्रति अभूतपूर्व नाराजगी है। पाक संविधान के अपमान पर तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे में कयास हैं कि बहुत ही जल्दी कुछ बड़ा, चौंकाने वाला और पूरे देश का ध्यान पलटने वाला हादसा, यानी बड़ा कांड हो सकता है। इस पूरे दबाव के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बीते दिनों हिंसा लगातार तेज होती जा रही है। 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल और पत्तिका के करीब टीटीपी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे अफगान राजधानी अब्दुल हक स्क्वायर तक मिसाइल गिरी। बदले में तालिबान ने पाक बॉर्डर पोस्ट्स पर कब्जा कर 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, कई जवानों को कैद कर लिया। इस वक्त कुर्रम, तिराह, खैबर सीमा विवाद, लगातार ड्रोन हमला, गोलीबारी, बॉर्डर बंदी, पूरा इलाका एक बार फिर मिनी वार जोन बन चुका है। शहबाज शरीफ सरकार अफगान हमले को इंडिया परस्त हमला कहकर और सख्त जवाब की धमकी दे चुकी है। इन्हीं सारे हालात के बीच दुनिया के जाने माने और प्रमाणित ज्योतिषियों द्वारा सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जन्म कुंडली एवं ताजा ग्रह गोचर दशाओं की गणना के आधार पर उनके बारे में काफी चिंताजनक भविष्यवाणियां की जा रही हैं। कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रामाणिक और चर्चित ज्योतिषीय विश्लेषक डॉक्टर अनिल अग्रवाल यानी एस्ट्रोडॉक अनिल ने 19 से 23 मई 2025 और नवंबर-दिसंबर 2025 को शनि, केतु, मंगल, बुध के सबसे अस्थिर और बड़ा फैसला कराने वाला समय के तौर पर चिन्हित किया है। उनकी राय है कि यही वह अवधि है जिसमें संपूर्ण सत्ता चक्र में उलटफेर, युद्ध, सत्ता छीनने का डर या डायवर्जन कांड के प्रबल योग बनते हैं। एस्ट्रोजिंग, एस्ट्रो सीकर्स, एस्ट्रो कवि जैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी मीडिया ज्योतिषी सामिया खान, सबकी भविष्यवाणी है शनि केतु का जंक्शन पाकिस्तान की कुंडली में अष्टम 12वें भाव के तूफानी ट्रांजिट, मंगल का अशुभ असर 2025 के शेष हिस्से में, खासकर नवंबर तक आसिम मुनीर या तो खुद को बचाने के लिए अचानक आक्रामक कदम उठाएंगे या चौंकाने वाली किसी घटना को अंजाम देंगे। एस्ट्रोजिंग का अनुमान है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 और उसके बाद फिर मई 2026 तक की अवधि पाकिस्तान, फौज और खुद मुनीर के लिए जीरो या हीरो साबित हो सकती है। एस्ट्रोसीकर्स और पाक टीवी ज्योतिषी सामिया खान के अनुसार जनता की बगावत, फौज के भीतर टूट, तख्तापलट या मार्शल लॉ, बॉर्डर वार, अफगान कांड, किसी भी दिशा में देश अचानक झटका देख सकता है। एस्ट्रो कवि और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की मौजूदा कुंडली, ग्रहों की दशा
और गोचर ट्रांजिट का तुलनात्मक अध्ययन करके बता चुके हैं। अगर मुनीर को सत्ता, खुद की जान या पाक सेना का इकबाल बचाना है तो नवंबर तक हीरो वाला वक्त दरअसल उनके लिए आखिरी परीक्षा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने योग्य यह है कि आसिम मुनीर के इरादों को अच्छी तरह भांपते हुए भारत के सेना प्रमुख और यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है कि यदि इस बार पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो विश्व के नक्शे से उसका नाम और निशान गायब हो जाएगा। यही कारण है कि इस बार शायद मुनीर ने अपने कारनामे के लिए भारत की बजाय अफगानिस्तान को ही लक्ष्य बना लिया। वैसे इन ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के साथ साथ पाकिस्तान के वर्तमान तमाम जमीनी हालात, जनता का गुस्सा, आर्थिक संकट, सेना में विद्रोह, अफगान सीमा का युद्ध, अमेरिका IMF का दबाव बता रहा है कि असीम मुनीर नवंबर तक कोई ना कोई बड़ा कांड अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी भविष्यवाणी और एनालिसिस क्या है? क्या मुनीर अपनी अगली साजिश के लिए भारत को निशाना बनाएंगे अथवा अफगानिस्तान को? जरूर बताइएगा।